अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों से गुफ्तगू का जो पर्पज़ है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग, मतलब जो ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला आया है पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 साल बाद, उसके ऊपर बात करनी। तो पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दिया जाए कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये केस क्या था। केस बेसिकली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और उनका अपना ही घर का बेदी लंका ढाई वाला हिसाब, और जैसे कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो एक फाउंडिंग मेंबर थे पीटीआई के अकबर एस बाबर साहब। उन्होंने 2013-14 में सोचा कि जी हमें कोई ख़ास लिफ्ट तो करवाई नहीं जा रही पार्टी की तरफ से, तो उनके पास जो अंदर की कुछ ख़बरें थी उसकी बेस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस वक़्त का एक लॉ होता था 2002 का, उसके मुताबिक केस कर दिया प्रोहिबिटेड फंडिंग का, बेसिकली फॉरेन फंडिंग का केस किया गया था। तो उसके बाद केस चला है, कभी उधर से डिले, कभी इधर से डिले, कभी इनके लॉयर्स चेंज होते रहे। तो करते कराते फाइनली पीडीएम ने जो अभी पिछले महीने एक महीने में इस कदर ज़ोर डाला ईसीपी पे, इस कदर ज़ोर डाला कि प्रॉपर मुलाकातें होती रही हैं, खकान अब्बासी साहब जाके मिलते रहे हैं, प्रेशर डाला गया पूरा इलेक्शन कमीशन पे कि किसी भी तरह अनाउंस करें डिसीजन को, क्योंकि पीडीएम के पास ऑब्वियसली पिछले कोई 4-5 महीनों से, जब से इन्होंने वो मार्च के बाद किया है मिस एडवेंचर अपना, उनके पास कुछ था नहीं इलेक्शंस में लेके जाने को, जो अपकमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद फाइनली आज डिसीजन जो है, जजमेंट अनाउंस हुई है, जिसके मुताबिक प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग साबित हुई है पीटीआई के ख़िलाफ़। लेकिन फॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम एक लगता था, जो कि बड़ा एक मुजरिमाना इल्ज़ाम भी है, बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है किसी के ऊपर भी लगा देना कि फ़ॉरेन फंडिंग है, क्योंकि उससे सबसे पहले ये फील आती है कि शायद कोई बैरूनी मुल्क या कोई बहुत बड़ी तंजीम फंडिंग कर रही है किसी कंट्री को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वो अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाए, फसाद फैलाए वगैरह वगैरह। लेकिन ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं था, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था, जो कि फैसले में भी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर वाजे किया है। अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है क्या? असल में पाकिस्तान में 2002 का एक कानून है जो ये कहता है कि आपने इंटरनेशनल कंपनी से या मल्टीनेशनल कंपनी से फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं लेनी। वो क्यों नहीं लेनी, उसका लॉजिक ऑब्वियसली यही है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती हैं, तो हो सकता है कि वो आपको फंडिंग जो देते हैं उसके अगेंस्ट आपसे फिर ज़ाहिर है बाद में कोई फ़ायदे भी लें, और क्योंकि वो दूसरे मुल्कों में भी काम कर रहे होते हैं तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो उस पर मसला आ सके, इसलिए उसको प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया है। तो इसमें अब जो है केस में आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि लिस्ट दी गई है, कुछ थोड़े से लोग हैं जिन्होंने फंडिंग कुछ की है, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये ममनुआ फंडिंग में आता है। उसमें एलएलसीज का जिक्र है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज का। ये होती क्या है, क्योंकि हमारा वास्ता पड़ता है इन चीज़ों से, हम खुद इनकॉर्पोरेट करते हैं ये कंपनीज। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज यूएसए के अंदर, इस तरह पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, वहाँ पे इनको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज का नाम दिया जाता है यूएसए के अंदर। तो वहाँ पे ये कंपनीज ऑपरेट होती हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर प्रॉपर उनका जो सिस्टम है यूएसए के अंदर बेसिकली डोनेशंस देने के लिए एलएलसी का होना लाजमी है। सिर्फ एलएलसी, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है तो आपने अपने आप को एज ए एलएलसी रजिस्टर करवाना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करवाया हुआ है, दूसरी भी जो पाकिस्तान की हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन वगैरह। और यहाँ पे एक और बात आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो क्राउड फंडिंग है या लोगों से जो फंडिंग लेके पॉलिटिकल पार्टी को चलाना है, ये बेसिकली ये जो बड़े लेवल पे ये एक स्कीम इसकी और इसका एक प्लान ये पीटीआई ने ही लॉन्च किया है। अदरवाइज तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, वो तो आते थे गवर्नमेंट में, पैसा लूटा है वहीं से और वही वाला फिर अपने, क्योंकि एक बिजनेस था ना पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में। लेकिन फिर पीटीआई आई है, ये तो कोई भी जलसा भी करते हैं तो उसके लिए लोगों से पैसे मांगते हैं, चंदा, जिसको खैर लोग बड़ा वो भी कहते हैं, बुरा भी समझते हैं, लेकिन खैर पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह शोगर खान हमको अरबों रुपया वो लोग देते हैं, तो इसी तरह पीटीआई में इमरान खान के नाम पे लोग देते हैं, तो आगे सिलसिला चलता है।
तो जी इसी तरह पाकिस्तान जिस तरह LLCs का मैंने जिक्र किया, तो PTI ने भी ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ LLCs ओपन की, उनके थ्रू फंडिंग यहाँ पे लाई, जिसको आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग में डाल दिया, क्योंकि ये जी एक इंटरनेशनल कंपनी से आई है। अब मसला कानून के अंदर एक ये है, कानून में ये तो लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कंपनी से फंडिंग आए तो वो ममनुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर वो इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तानी लोगों की हो तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि फिर वो इंटरनेशनल नहीं होगी, वो पाकिस्तानी की फॉरेन कंपनी होगी, जो कि हमारे टैक्स लॉज में भी है, SECP के कंपनीज एक्ट 2017 में भी है, उससे पहले जो 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था उसमें भी यही है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो मसला ये है कि लॉ में था झोल थोड़ा सा, तो उसी को मैनिपुलेट किया गया है, उसका थोड़ा सा रास्ता लिया गया है। तो इसी तरह बहुत से लोग जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके जो कंपनीज बनाई हुई हैं या उन्होंने वहाँ से पैसे दिए हैं, तो उनको भी किया गया। और 68 या 70 पेजेस का ये फैसला है। इसमें आप इसको अगर पढ़ें तो इसमें कई जगहों पे ये लिखा हुआ है कि कुछ अकाउंट्स की, कुछ डोनर्स की तस्दीक नहीं हो सकी कि कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अकल के मुताबिक, अपनी फहम के मुताबिक उनको भी इंटरनेशनल डोनर करार दे दिया और उसको भी प्रोहिबिटेड में डाल दिया। तो जी ये सारा केस हुआ है। तो अब इस पे आगे क्या चीज़ है आगे ये है कि इलेक्शन कमीशन, जो पहले सोचा जा रहा था कि शायद PTI बैन हो जाएगी, जिस तरह MQM के खिलाफ हुआ, इनके भी ऑफिस ये होंगे वो होंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। PTI बहुत बड़ी हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान की। आज से 5-7 साल बाद क्या होता है वी डोंट नो, लेकिन एट द मोमेंट PTI इज़ द ओनली फेडरल पार्टी लेफ्ट इन पाकिस्तान। फेडरल कैसे? पंजाब के अंदर PTI, KPK में PTI, बलोचिस्तान में मखलूत गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान AJK में PTI, सिंध में PTI की प्रोविंशियल असम्बलीज़ में काफ़ी सीट्स हैं, कराची में सबसे ज़्यादा नेशनल असम्बलीज़ की और जो आपके प्रोविंशियल असम्बली है उसकी सीट्स PTI के पास हैं। तो PTI इस वाहद एक फेडरल लेवल की पार्टी है। अदरवाइज़ नून लीग है पंजाब के बाहर बहुत कम वोट है, PP सिंध के बाहर बहुत कम वोट है, इवन के अंदरून सिंध के बाहर भी बहुत कम वोट है, सही है। तो अर्बन सिटीज़ में उनका नहीं है। इसी तरह दूसरी ये JUI वगैरह, ANP, शेरपा एट्सेट्रा, ये सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। तो एक बहुत बड़ी हकीकत को तो नहीं आप झुठला सकते। तो फॉरेन फंडिंग का बड़ा शोशा फैलाया गया, न्यूज़ जो आपको पता है जर्नलिस्ट जो इनके हैं हाथ में या पॉकेट में है, उनके थ्रू बड़ा ववेला मचाया गया कि किस तरह फॉरेन फंडिंग कह के इसको बैन कर दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए उन लोगों के, तो वो तो नहीं हो सका। अब क्या सीन है? अब ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली एक शो कॉज नोटिस इशू किया है और उसमें सिर्फ ये लिखा है कि क्यों ना इस फंडिंग को जो प्रोहिबिटेड है उसको जब्त कर लिया जाए। यही हो सकता था मैक्सिमम, क्योंकि प्रोहिबिटेड है। अगर हो गई है इकट्ठी, लाखों लोग डोनेशंस देते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोगों ने दे दी है जो कि प्रोहिबिटेड थी, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसको जब्त किया जा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जा सकता है। इसके अलावा और इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो जी ये केस तो हुआ यहाँ पे समाप्त, ख़त्म हुआ। अब ऑब्वियसली PTI है, इसके खिलाफ जाएगी, जो उन्होंने फैसला किया है कि इस तरह हम इनके इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाएंगे। लेकिन अभी तक दूसरी तरफ जो है नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी PTI ने दायर किया हुआ है यही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उनकी फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऊपर भी काम किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ में PTI के मान के तो राज़ी नहीं है, तो उन्होंने उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और कोई काम करने को वो लोग राज़ी नहीं है। लेकिन लेट्स होप जिस तरह इनका भी सामने आया है उन लोगों का भी पता चले, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो क्राउड फंडिंग है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले नहीं करती थी, वक्त के साथ साथ इसमें अगर मसले भी आ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने लग जाएगा, प्रोवाइडेड ये कि टाइमली फैसले आएंगे। अब ये भी जो 8 साल बाद आया है, जिसके भी डिले की वजह से है, सिस्टम को इतने डिलेज अलाउ नहीं करने चाहिए। अब ये जितना मर्जी कह लें कि PTI ने किया है या इलेक्शन कमीशन ने किया, देखें 8 साल तो ज़ाया हुए ना। आपने इतना ववेला मचाया हुआ था, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की और इन दी एंड आपने वो क्या निकल रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर एक क्राइम है तो वो उस टाइम पे ही आपको टाइमली उसको देखें, रेक्टिफाई फिर वो करने की कोशिश करें। तो ये था जी आज का सारा सिलसिला। बाकी एक हलफनामे का जिक्र किया गया है इमरान खान के,
जो उन्होंने हलफनामे में बताया था, वो उसका मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि वो दैट वाज नॉट एन एफिडेविट। एफिडेविट नहीं था, वो एक फॉर्म 1 होता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें लिखना होता है और उसमें यही लिखा होता है कि जी मैं अपनी मैक्सिमम जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये अपने जो शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। और वो एफिडेविट नहीं होता। एफिडेविट मीन्स कोई स्टाम्प पेपर, कोई हलफनामा उसके ऊपर नहीं लिखा होता, सिंपल एक फॉर्म होता है। जैसे कोई भी एडमिशन फॉर्म आप लोग जमा किसी यूनिवर्सिटी में करवाएं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो वो हलफनामा नहीं होता, बेसिकली चीज़ें होती हैं कि ये मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली उसमें ऊपर नीचे चीज़ हो सकती है। तो हलफनामा नहीं था, इसलिए जो कि नवाज शरीफ साहब के केस में 62-63 वाले में था, हलफनामा था उनका, एफिडेविट था, ठीक है। तो 62-63 तो ऑब्वियसली फिर नहीं लगता। और दूसरे नंबर पे 62-63 की जो डेफिनेशन है, उसके ऊपर फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आता है, उनके मदार में आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला नहीं कर सकता है कोई बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। तो ये था सारा सिलसिला। शुक्र है ये भी केस एक बंद हुआ। लास्ट पे मैं पॉलिटिकली पीटीआई का अगर मैं देखूं तो उसमें मैं आपको बता सकता हूं थोड़ा सा कि पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट मोमेंट है किसी भी तरह की बुरी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अपनी एक्मी पे है, पीक पे है अपनी पॉपुलैरिटी की। लोगों ने उनको चूज़ किया है, उनको एक्सेप्ट किया है, लोग उनके बयानिए को ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में इमरान खान भी चाहते होंगे कि यार जो भी बुरा मेरे साथ होना है ना, इस टाइम पे हो जाए, क्योंकि इस टाइम मैं उसको टैकल कर सकता हूँ, डैमेज कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो यही होगा जी इन दी एंड। नून लीग के पास दो चीज़ें अब हो गई हैं इलेक्शन में लेके जाने के लिए, क्योंकि उससे पहले महंगाई का उन्होंने बहुत रोला डाला था, लेकिन उन्होंने खुद आके उससे ज़्यादा बेड़ागर कर दिया, इकोनॉमी को तबाह कर दिया बिल्कुल ही। तो वो कह नहीं सकते कि जी इमरान खान के दौर में महंगाई थी, लोग कहेंगे भैया आपने तो उनसे भी डबल कर दिया महंगाई। अब उनके पास क्या है, एक तो बात वो जो बार बार कहते हैं 3 जजेस 3 जजेस 3 जजेस ही क्यों हर बार फैसला सुनते हैं। हालांकि इन्हीं 3 जजेस ने कासिम सूरी का फैसला भी सुना था, जिसपे मिठाइयाँ बांटी हैं और जिसकी वजह से ये सारा कुछ आगे पेंडोरा बॉक्स खुल गया। उस वक्त खुशियाँ थी, लेकिन अब जब पंजाब असम्बली में बेटे की गवर्नमेंट गई है तो वहाँ पे आपको मसला आ गया। तो एक तो वो 3 जजेस के खिलाफ जा रहे हैं इलेक्शन में, मतलब यही कहेंगे जी जुडिशरी हमारे साथ ज्यादती करती रही है ये वो। दूसरा उनके पास चलो ये आ गया प्रोहिबिटेड फंडिंग का, क्योंकि लोगों ने पढ़ना तो है नहीं, लोग तो ऑब्वियसली देखते हैं ना क्या बात की जा रही है। सेल कौन जितना ज़्यादा कर सकता है वो मार्केट में चल जाएगा। तो उनके पास ये है, पीटीआई के पास काफ़ी चीज़ें हैं, वो जो अपनी दूसरी बयानियाँ। तो देखते हैं जी कौन फिर कामयाब होता है इलेक्शन में। तो ये सिर्फ इलेक्शंस के स्टंट थे, इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो लेकिन इन दी एंड दुआ करें। और एक लास्ट पे बलूचिस्तान में जो उधर सैलाब की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। डीजी खान में सैलाब की जो सूरत हाल है, और हमारा जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 6 हमारे फ़ौजी अफसरान उसमें शहीद हुए हैं, उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं और हम सलाम पेश करते हैं उनको। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।